नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। 7वें चरण के मतदान के बाद सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने चुनावी आयोग से कई तरह की शिकायत की है। अफजाल अंसारी ने कहा कि इस बार के परिणाम में एनडीए को सिर्फ 200 सीटें ही मिलेंगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 300 से पार जाने के आसार दिख रहे हैं। इसी के साथ अफजाल अंसारी आगे बढ़ते हुए कहा कि कई जगह से ईवीएम मशीन के खराब होने की शिकायत मिली है। जहां ईवीएम सही रही, वहां वीवीपैट की बैटरी खत्म होने की शिकायत आई है। 3-4 तरह की शिकायतें हैं। एक तो ये शिकायत है कि अंतिम चरण होने की वजह से मौसम की जो मार झेलनी पड़ रही है मतदाताओं को, वो भी बुजुर्ग मतदाता या महिलाएं, उनमें जो प्रेग्नेंट हैं, और ऐसी स्थिति में मतदान केंद्रों पर मशीनों के ख़राब होने का जो सिलसिला है और लाइन में मतदाता खड़ा है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग ये कटिबद्ध है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा से अच्छा हो, दूसरे राज्यों में यूपी से बेहतर हो रहा है, वहीं आखिर यूपी में क्यों नहीं सुधर पा रहा। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि इस बार इंडी गठबंधन 300 पार। अफजाल अंसारी ने कहा कि इस बार के परिणाम में एनडीए को सिर्फ 200 सीटें ही मिलेंगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 300 से पार जाने के आसार दिख रहे हैं। इसी के साथ अफजाल अंसारी आगे बढ़ते हुए कहा कि कई जगह से ईवीएम मशीन के खराब होने की शिकायत मिली है। जहां ईवीएम सही रहा, वहां वीवीपैट की बैटरी खत्म होने की शिकायत आई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के रेलवे स्टेशन से आ रही, जहां 5 दिनों में 17 लाशें मिलने की जानकारी मिली है। महज 5 दिनों में 17 लावारिस लाशों के मिलने से लखनऊ के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही कि मरने वाले लोगों की लू लगने से जान गई है। वहीं पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गर्मी का कहर लगातार जारी है, ऐसे में तमाम लोगों की जानें जा रही हैं। इसी बीच 5 दिनों में 17 लाशें मिली हैं। महज 5 दिनों में 17 लावारिस लाशों के मिलने से लखनऊ के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही कि मरने वाले लोगों की लू और गर्मी से जान गई है। वहीं पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर 5 दिनों में 17 लाशें मिली हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बात की जाए लू का जो प्रकोप है, क्योंकि जिस तरीके से 45 डिग्री ए का जो टेम्परेचर लगातार धूप का देखा जा रहा है, और उसी टेम्परेचर के बीच जिस तरीके से जो रेलवे स्टेशनों की बात की जाए, वहां पर जिस तरीके से यात्री पहुंच रहे हैं और जो ट्रेनें हैं वो लेट जिस तरीके से पहुंच रही हैं, तो उसके कारण जो वहां पर जो भीषण गर्मी है, उस गर्मी से त्रस्त होकर के जो लोगों की जो मौत हो रही, क्योंकि अगर 5 दिनों के आंकड़ों की बात की जाए तो रेलवे स्टेशनों पर अब तक जो देखा गया है कि 5 दिन में 17 जो लोगों की मौत हुई है। और वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में अब तक की जो मौतों के आंकड़े हैं वो 2 दर्जन से ऊपर पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर हजरतगंज की बात की जाए तो हजरतगंज में भी लगभग एक सप्ताह के अंदर 8 लोगों की मौत के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं जी। और इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए जो सरकार की, तो सरकार भी इन सभी मामलों को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं सख्त दिख रही है। और उस मामले को लेकर के जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने भी नगर निगम को तो तलब किया और सरकार ने भी इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जवाब मांगा है। क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, अगर बात की जाए पोलिंग बूथों को लेकर के भी, तो पोलिंग बूथ पर भी किसी तरह का कुछ खास इंतजाम देखने को नहीं मिला था, जिसके कारण कई पुलिसकर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और अगर बात की जाए अभी हाल ही के दिनों की, कल की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो जहां पर
मतगणना होनी है, वहां पर जो एक पीएससी का जवान जो लोग वहां पर ड्यूटी कर रहा था उसकी भी हीट वेव के कारण जो है मौत हुई है। और अगर जी। कल की बात की जाए, कल भी राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में से जो लोगों की मौत की सूचनाएं थी वो आई थी, और इन सभी मामलों को लेकर के अब फिलहाल सरकार भी सख्त हो चुकी है और नगर निगम को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे रही है और इन सभी मामलों को लेकर के अपना जवाब भी तलब कर रही है। जी। कलीम, बताया जा रहा है कि लोगों की जो मौत हुई है वो लू और गर्मी से हुई है। हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से शव पहुंच रहे हैं, वहां के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जी। जिस तरीके से अभी तक पोस्टमार्टम हाउस पर जो शव पहुंच रहे थे उनकी जो संख्याएं लगभग जो बात की जाए 50 से 60 होती थी, लेकिन अब जो संख्या है वो कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहा है। क्योंकि सबसे अधिक जो बॉडी वहां पर पहुंच रही है तो उसमें जो ज्यादातर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर के हीट वेव से ही मौत की सूचनाएं ज्यादा है। तो इन उसके बाद से ही लगातार जो पोस्टमार्टम हाउस की अगर बात की जाए, वहां पर भी जो शवों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और इन सभी में रिपोर्टों में भी कहीं ना कहीं जो खुलासा हुआ है वो हीट वेव को लेकर के हुआ है, और जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं सरकार अब इस मामले को लेकर के सख्त रवैया भी अपनाती हुई नजर आई है। सपना जी। जी। कलीम, लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, घर से बाहर न निकले। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, तो क्या रेलवे स्टेशन पर ऐसी कोई तैयारी नहीं है, इस वजह से लोगों की जान जा रही है? हाँ देखिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग तो लगातार इन सभी मामलों को लेकर के लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोई बात की जाए यात्रियों की लेकर के, क्योंकि यात्री जो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं वो अपने गंतव्य तक जाने को लेकर के जिस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अगर जो गाड़ियों की बात की जाए, गाड़ियां जिस तरीके से लेट जी। हो रही थी तो वहां पर जिस तरीके से लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का प्रकोप है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, जिस तरीके से लोगों से अपील की जाती है कि वो लोग दिन में ज्यादातर अपने घरों में रहें, घरों से ज्यादा बाहर ना निकलें, पानी का जो सेवन है वो ज्यादा करें। इसके साथ ही जिस तरीके से ठंडी चीजों का जो है सेवन करने की जो बात की जाए, खाने पीने की बात की जाए, उन ठंडी चीजों को खाने की जो अपील की जा रही है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग में अगर कोल्ड स्टोर की अगर बात की जाए, कोल्ड स्टोर रूम बनाने की, तो वहां पर भी जो मरीजों की संख्या है वो भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोल्ड स्टोर रूम की अगर बात की जाए तो वहां भी कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर इन सभी मामलों को लेकर के लापरवाही भी देखी गई है। और उन सभी लापरवाहियों को लेकर के अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाते हुए जो सभी सीएमओ है उनको भी तलब किया है और उनसे रिपोर्ट भी पूरी इस मामले की तलब की गई है। जी। कलीम, जिस तरह स्टेशनों पर लाशें मिल रही हैं, तो क्या स्टेशन पर पानी, पंखा, कूलर की व्यवस्थाएं नहीं कराई गई हैं अभी तक? देखिए, जो स्टेशनों की बात की जाए तो स्टेशनों पर जो पानी की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, पानी की व्यवस्था देखी जाती है, लेकिन जो वहां पर यात्री पहुंच रहे होते हैं तो यात्रियों को जो पानी की सुविधाओं की अगर बात की जाए, कई स्टेशनों की अगर बात की जाए तो कई स्टेशनों पर यह देखा गया है कि कई नलों में पानी तक की सुविधा नहीं रहती है। और कूलरों की अगर बात की जाए तो कूलर तो फिलहाल नहीं लगाए गए हैं, लेकिन अगर पंखों की बात की जाए तो पंखे तो लगे हैं, लेकिन जो अगर लाइट की व्यवस्था की जाए तो लाइट की व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल नजर आती है, जिससे कि जो वहां पर यात्री पहुंच रहे हैं तो यात्रियों को काफी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। जी। कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीषण गर्मी के बीच लोगों के दम तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 60 घंटों में 60 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया है। कानपुर शहर में 60 घंटे में 60 से ज्यादा शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं। आधे से ज्यादा लावारिस शवों का भी अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी बेहाल होते हुए दिख रहे हैं। वहीं लोगों की माने तो पोस्टमार्टम हाउस में पर्याप्त व्यवस्था न होने से दूर तक शवों की दुर्गंध फैलती जा रही है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों का भी जीना दूभर हो गया है। वहीं इस खबर के 2 दिन बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद खुली। कानपुर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम सीएमओ को भेजा। मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट मांगी, जहां पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सीएमओ और एसडीएम सिटी में भी दिखे लाचार होकर वापस लौट आए। देखिए जो है ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में शव आ गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। डीएम साहब ने तत्काल मुझे और सीएमओ साहब को भेजा है और एक्सचेंज अंकल भी आए हुए हैं। यहाँ जो भी इंतजाम करने हैं वो कर लिए जाएं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो अभी सीएमओ साहब ने बताया कि 40 जो लावारिस लाशें हैं उनका 48 आवर्स तक वेट किया जाता है, क्योंकि उनका घर परिवार का आ जाए, नहीं आता तो उसके बाद फिर वो किया जाता है। बाकी जो है जो शवों को रखने के लिए अस्थायी भी इंतजाम कराए जा रहे हैं, तो पानी की भी इंतजाम करा दिए गए हैं। बर्फ़ की सिल्ली रखने की बात हुई, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई जगह की समस्या है, इसलिए वो उचित नहीं होगा, उसको अभी छोड़ दिया गया है।
नहीं, सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी देखिए पानी आपके सामने मंगवाया गया है, बैठने का भी इंतजाम अभी करा दिया जाएगा। बैठने की भी जो रन बेचारा है खुला है, उसमें बैठ सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए व्यवस्था यहाँ पे करी जा रही है, शव इस समय ज्यादा आ रहे हैं, व्यवस्था भी की जा रही है, रखने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है हमारे यहाँ व्यवस्था। और जो कमी पड़ रही है उसके लिए हम दूसरी जगह भी करवा रहे हैं इंतजाम, समस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पानी के लिए जलकल वाले यहाँ सब मजदूर भी लगा रहे हैं। रखने के लिए एक अस्थायी कमरे का इंतजाम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में 60 घंटे में 60 शव मिले हैं, क्या है, क्या वजह सामने आ रही है, किस वजह से लोगों की इस तरह जाने जा रही हैं? जी सपना, अगर बात की जाए तो कानपुर में जिस तरह से 60 घंटे में 60 से ज्यादा 100 जो बराबर हीट वेव को लेकर के जो लावारिस हुए हैं उनकी शुक्रवार की बात की जाए, शनिवार की बात की जाए या आज इतवार की बात की जाए तो लगातार जो है वो 100 को मिलने का सिलसिला जारी है। पर अगर बात की जाए तो जो अज्ञात हुए हैं इनके पोस्टमार्टम तो कर लिए गए हैं पर अभी तक किसी सुपुर्दगी नहीं गई है। क्योंकि अगर बात की जाए प्रशासनिक तौर पर अगर बात की जाए तो जो तक 100 का पोस्टमार्टम के 48 घंटे तक अगर कोई परिजन नहीं मिलता है तब उसका दाह संस्कार किया जाता है। पर उसी को लेकर 48 घंटे में जो बॉडियां हैं लगभग जो 37 ऐसे जो है जिनके को शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, उसको लेकर दुर्गंध जो है लगातार फैलती जा रही है पोस्टमार्टम हाउस में। और अगर बात किया तो आलोक जो रंजन हैं कानपुर के सीएमओ, उन्होंने जो है पोस्टमार्टम हाउस में जो है जो अज्ञात शव पड़े हुए हैं उनके लिए एक अस्थायी जो है रन बसेरे में और वातानुकूलन जो सुविधा के लिए आदेश किया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से कानपुर का जो ज्वाइंट सीपी है उन्होंने भी जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी हैं उनको जो है प्रमुख चौराहों पर थाना संबंधित अधिकारी जो है उनको प्रमुख चौराहों पर जो है पेयजल की व्यवस्था या लगातार जो है उनको जो अगर किसी प्रकार से कोई परेशान नजर आ रहा है या तो उसको जो है जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद अगर बात की जाए सपना तो जो ये 100 जो मिल रहे हैं इसको लेकर के हीट वेव को लेकर के लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सपना जी। उपेंद्र, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लावारिस लाशें पड़ी हैं, समय से इनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, क्या वजह सामने आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? जी सपना को बता रहा कि जिस तरीके से जो शव हैं वो उनका पोस्टमार्टम जो है टाइम टू टाइम कर दिया रहा है। पर अगर बात की जाए जिस तरीके से जो शव दुर्गंध जो है वो दुर्गंध के कारण जो है जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो कई डॉक्टरों की टीम लगाई गई है और कई डॉक्टर फार्मेसी जो है उनको वहाँ पोस्टमार्टम में भेजा गया है और लगातार जो है पोस्टमार्टम में जो अज्ञात शव पड़े हुए हैं उनको जो है सुरक्षित स्थान रखने के आदेश दिए गए हैं। उपेंद्र, बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम हाउस में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इस वजह से शवों की दुर्गंध दूर तक जा रही है। जी सपना, बिल्कुल बात करी जाए तो जो पोस्टमार्टम हाउस है उसका जो स्टेमिना है वो 30 शव रखने का स्टेमिना है। और अगर बात करें तो जो अब तक जो है 60 से 70 जो बॉडियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बॉडियां जो पोस्टमार्टम दे रहे टेलीविजन में दिख रहा होगा वीडियो के माध्यम से कि जो शव जो है वो शव पूरी तरह से बाहर पड़े हुए हैं और इस कंडीशन में पड़े हुए हैं कि देखने लायक नहीं है। तो इतनी स्मेल आ रही है कि जो बाकी जो लोग जाते हैं पोस्टमार्टम में पीड़ित पहुंचते भी हैं, परिजन पहुंचते भी हैं मृतक के, उसके बावजूद भी है उनको दुर्गंध इतनी आ रही है कि वहाँ पे आसपास जितना भी क्षेत्र है उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सपना जी। उपेंद्र, लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो ये जिम्मेदार अधिकारी क्या सो रहे हैं, कब इनकी नींद खुलेगी? ये अगर बात की जाए सपना, इस खबर के बाद जो है कानपुर के डीएम जो राकेश कुमार सिंह है उन्होंने सीएमओ और उसके बाद अगर बात किया है तो प्राचार्य जो है जीएसवीएम कॉलेज के उनको जो है लगातार गाइडलाइन जारी कर दी है, जल्द से जल्द जो है इसका निस्तारण किया जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने अगर आती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं। तिहाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां 1 जून तक मिली थी केजरीवाल को राहत और आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के लिए रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां तिहाड़ के लिए रवाना हुए हैं अरविंद केजरीवाल। 1 जून तक मिली थी केजरीवाल को राहत, जिसके बाद आज तिहाड़ के लिए रवाना हो रहे हैं दिल्ली के सीएम।
थोड़ी देर में सरेंडर करेंगे केजरीवाल। दिल्ली से खबर सामने आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां तिहाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम। 1 जून तक मिली थी केजरीवाल को राहत और अब आज तिहाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली के सीएम। 1 जून तक मिली थी केजरीवाल को राहत और आज सरेंडर करेंगे केजरीवाल। थोड़ी देर में सरेंडर करेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल आज खत्म हो चुकी है और आज सरेंडर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जेल जाने से पहले केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे और आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वह अभी शाम तक कर देंगे। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर पोस्ट किया है। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, अखिलेश यादव ने कहा है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा कोई नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है। जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता, अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर एक पोस्ट किया है। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम, अखिलेश यादव ने कहा है। जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है। इटावा के बरधना कोतवाली कस्बा में गैस वेल्डिंग कंप्रेसर के धमाके से कई लोग घायल हो गए। दरअसल एक कारखाने में गैस वेल्डिंग कंप्रेसर फट गया, जिसके जोरदार धमाके से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। मोहल्ला वासियों ने कारखाने में जाकर देखा तो कारखाने के मालिक मनोज शर्मा और उनके 2 मजदूर घायल पड़े मिले। मोहल्ला वासियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मनोज शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया है। वो कार्बेट टंकी थी ना, तो एक दिन पहले चेक किया उसको, तो चेक करने के बाद सारा कुछ उसमें निकाल लिया, धोला दिया उसको, गैस उसमें थी नहीं। तो टंकी सरिया था एक साइड में, जब सरिया पे जो उनकी जोड़ में तो हमने जोड़ दो, जब टंकी बाहर निकाल रख दी तो इसी में रख के ले रहे हैं, टाँगे लगाई देंगे। गोरखपुर के हमीरपुर में एक युवती के साथ धोखे से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती से शादीशुदा युवक, जिसका नाम खलील खान है, धोखे से सलील खान अनिल बनकर महिला से बातचीत करना शुरू कर दिया था। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर करीब 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाया। इस बीच युवती 3 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन तीनों ही बार आरोपी ने पीड़िता को दवा खिलाकर गर्भपात करवाया। इतना ही नहीं, बल्कि आरोपी खलील खान ने युवती पर कई बार धर्मांतरण कराने का भी दबाव बनाया, जिसका मुकदमा पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया है। इटावा के जसवंत नगर में एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हत्यारे बेटे का नाम अमित राठौर और तो वहीं मृतक पिता का नाम दर्शन सिंह बताया जा रहा है। सनसनीखेज हत्या होने के बाद मृतक के पड़ोसी ने पुलिस को हत्या की सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने हत्यारे की छानबीन करना शुरू कर दिया है। खोजबीन में पुलिस को आरोपी के कचौरा बाईपास पुल के पास होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक दर्शन सिंह नाम के आदमी की जसवंत नगर थाना अंतर्गत जनपद इटावा में कुल्हाड़ी से मारकर गर्दन पे 3-4 बार पहुंच के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में तत्काल जो है मेरे द्वारा भी विजिट किया गया था और एसपी सिटी और सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर जसवंत नगर द्वारा विजिट किया गया तथा फॉरेंसिक लैब की टीम वगैरह भी वहां पहुंच के तत्काल निरीक्षण परीक्षण किया था, जिसके प्रदेश में यह पाया गया कि उसका बेटा
मृतक के बेटे ने उनकी हत्या की थी और हत्या के पीछे जो कारण था वो पूछताछ से ये बताया गया है कि ये जब छत से कूद के अपने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया अपने बचने के लिए और सारा सामान बिखेर दिया था ताकि लूट दिखा सके, जैसा कि इसने पूछताछ से स्वीकार भी किया है। और उस संबंध में उसने एक बूढ़िया माता ने इनको देख लिया था भागते हुए, जिसके आधार पर ये काफ़ी कुछ चीज़ें खुल गई और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो उनका बेटा, अपना सगा बेटा है। और उसने मूल वजह ये थी कि उनकी पत्नी पर वो बदनीयत रखते थे, कमरे वगैरह में झांकने वाली बात भी उसने स्वीकार की है, तथा जो अभी एक नवजात शिशु बेटी पैदा हुई है, उनकी 1.5-2 साल पहले शादी हुई शिवरा मऊ में, इसका ससुराल है, उसके बारे में भी खराब कमेंट किया था। और इनका ये कहना था पिता का कि तुम कोई काम नहीं करते हो। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी,